मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ होने के बाद से अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वहीं इसी कड़ी में मंत्री जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर व्यापम नहीं होने देंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री बांटने का मामला सामने आने के बाद से लॉ यूनिवर्सिटी की साख को लगे बट्टे पर अब लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्कशीट में हेरफेर करके नंबर बढ़ाने वाले इस गिरोह में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने इस मामले में शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ के 4 सदस्यों खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। तो वहीं लगभग 30 से 31 पास आउट छात्रों की डिग्री पर तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का भी कड़ा रुख सामने आया है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कमेटी से जो भी अनुशंसाएं की है उन्हें लागू करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे और दूसरा व्यापम नहीं दोहराने दिया जाएगा। ला एकेडमी में जिस तरीके का पिछले कई सालों से 2098 से करप्शन हो रहा था और बच्चों को बिना पढ़े बिना पास हुए डिग्रियां दी जा रही थी, उसके संदर्भ में जस्टिस गोहिल की एक कमेटी बनी। उन्होंने आगे ऐसी घटना न घटे इसके लिए 24 बिंदु दिए थे, वो सरकार ने शब्द माने हैं और आने वाले समय में इसको 3 महीने के अंदर सबको मूर्त रूप दिया जाएगा। दूसरा, जो लोग इसमें संलिग्न पाए गए जिन्होंने इस तरह का क्राइम करवाया उनको भी नोटिसेस हुए हैं और जो लोग फर्जी डिग्री लेके पास होके चले गए हैं, जो गंभीरता जिनके मामलों में है, वो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी नोटिस हुआ है। तो सरकार का स्पष्ट मानना है दूसरा व्यापम मध्य प्रदेश में नहीं होगा। दरअसल यूनिवर्सिटी में एक गिरोह काम कर रहा था जो फेल स्टूडेंट्स को मार्क्स दिलाकर उन्हें फर्जी डिग्री देता था। आरोपियों ने सन 1979 से लेकर 2013 तक यह फर्जीवाड़ा किया। कमेटी ने पाया कि लगभग 225 फेल स्टूडेंट्स को फेक डिग्री बांटी गई थी। रिटायर्ड जस्टिस ए गोहिल के पैनल में अपनी जांच रिपोर्ट शनिवार को जनरल काउंसिल के सामने रखी। इस दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार सेठ, राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र तिवारी, कानून मंत्री पीसी शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और एनएलयू बेंगलुरु के वीसी वेंकट राव भी मौजूद रहे। वहीं अब लॉ यूनिवर्सिटी की कुल सचिव गिरिबाला सिंह का कहना है कि आगे से एग्जामिन सिस्टम फुल प्रूफ होगा ताकि फिर से इस तरह के कारनामे को अंजाम न दिया जा सके। जो मामला चल रहा है उस पर तो जनरल काउंसिल ने अपना रेजोल्यूशन दिया है। अभी कुछ समय लगेगा उनके पूरे मिनट्स साइन होके अप्रूव होने में आने में, और जब तक नहीं आया है तो हम यही कह सकते हैं कि अब हम लोग उस मोड़ पे जा रहे हैं जहां हम सिस्टम को पूरा अच्छा करके आगे, so that students, staff, faculty, everything is in due order। और जो भी हुआ है उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि जो स्टूडेंट्स जिनका उनको अधिक से अधिक ऐसा देखा जा रहा है कि नुकसान ना हो, और जो बाकी स्टाफ है उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट्स तो सभी आ गए हैं, सिर्फ जनरल काउंसिल के रिकमेंडेशंस है वो फाइनलाइज हो जाए तो उस पर क्रियान्वयन होगा। बात वही है ना, अभी तो कुछ निकल के नहीं आया है क्योंकि जनरल काउंसिल का रेजोल्यूशन नहीं आया है अभी हमारे पास दस्तखत होके। पूरा ईआरपी सॉल्यूशंस से जाकर हम एग्जामिनेशन सिस्टम खास करके उसको ऑटोमेशन की ओर जा रहे हैं, जिससे कि पूरा सिस्टम फुल प्रूफ होगा और जो भी मार्क्स कभी एंटर होंगे उसमें छेड़खानी ना हो, और कभी भी ऐसी स्थिति आए कि मार्क्स परिवर्तन होना है तो उस पर ऑफिशियल ऑर्डर एक नोट शीट होगा, उस पर एक कॉपीज भी प्रिजर्व होंगी, हार्ड कॉपीज भी रहेंगे। और जैसे आप जानते हैं साइबर फोरेंसिक्स का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम पूरा सिस्टम अब जब ईआरपी सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो हम समझते हैं इस प्रकार की कभी भी त्रुटि नहीं होगी आगे। बहरहाल जनरल काउंसिलिंग को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक मार्क्स को ओवर राइटिंग, कटिंग, रबर व्हाइटनर या अन्य तरीकों से बदला जाता था। इसके जरिए कई फेल स्टूडेंट्स को पास किया गया था। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि यह पहला मौका है जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एनएलयू की जनरल काउंसिलिंग की बैठक में शामिल हुए और इस पूरे मामले की समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।